जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि मुझे भक्ति योग समझाइए मुझे कि भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, जिस पर श्री राम जी प्रेम में मगन होकर लक्ष्मण को पूरे भक्ति योग की शिक्षा देते हैं। और आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। जब वैराग्य, गुण, ज्ञान और नीति का वर्णन करते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए तो सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन शूर्पणखा, जो दुष्ट हृदय वाली और नागिन के समान भयानक थी, एक दिन पंचवटी पर पहुंची और वहां दो राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, भोई विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि विलोकी। जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत नामक मणि पिघल जाती है, वैसे ही जो शूर्पणखा थी वो अपने कामातुर हृदय को रोक नहीं पाती और मनोहर पुरुष को देखते ही व्याकुल हो जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। वह अति सुंदर रूप धारण कर श्री राम जी के पास आई और मुस्कुराकर बोली, ना तो आपके समान कोई अन्य पुरुष है, ना ही मेरे समान अन्य कोई नारी है। विधाता ने बहुत सोच विचार कर हमारा और आपका यह संयोग रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही, तांते अब लगी रही कुमारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी। मेरे समान रूपवान कोई पुरुष समस्त संसार में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में ढूंढा है, इसी कारण मैं आज तक कुंवारी हूँ। आज आपको देखकर मेरे मन को कुछ तसल्ली हुई है। सुंदर सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समरथ को सलपुर राजा, जो कुछ करहीं उन्हीं सब छाजा। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवाणी। तब श्री राम जी ने सीता जी की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है, परंतु मेरा भाई लक्ष्मण अभी अविवाहित है। यह सुनकर वह लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु रावण की बहन जानकर श्री राम और देख मीठे स्वर में बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं तो इनका दास हूँ। पराधीन होने के कारण मेरे पास तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, वे कुछ कर सकते हैं, उन्हें सब शोभा देता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नब दूही दूध चहते प्राणी। जो प्राणी सेवक होकर सुख को चाहे, भिखारी होकर सम्मान चाहे, दुराचारी धन पाना चाहे, व्यभिचारी अच्छी गति प्राप्त करना चाहे, लालची पुरुष यश पाना चाहे, अभिमानी पुरुष चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष पाना चाहे, तो ऐसे प्राणी आकाश से दूध दोना चाहते हैं, अर्थात उनकी असंभव इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। लक्ष्मण जी की बात सुनकर वह फिर श्री राम जी के पास आई और फिर प्रभु श्री राम जी ने फिर लक्ष्मण जी की ओर भेज दिया। जब लक्ष्मण जी ने उससे कहा, तुझे वही वरेगा जो लज्जा को तिनके के समान तोड़कर छोड़ दे, अर्थात जो महानिर्लज होगा। तब खिसी आनी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। इस पर वह खिसिया कर फिर श्री राम जी के पास आई और फिर उसे अपना असली रूप प्रकट कर दिया, जिसे देखकर सीता जी डर गई।
सीता जी को भयभीत देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी को संकेत से समझाया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन्ही, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीनी। लक्ष्मण जी ने शीघ्रता से शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, मानो उसके द्वारा रावण को चुनौती दी गई हो। नाक कान बिन बई बिकरारा, जनु स्त्रव शैल गोरु के धारा। खर दूषण पई गई बिल पाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। नाक कान के बिना शूर्पणखा का रूप बड़ा भयानक हो गया। ऐसा लगने लगा कि किसी पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। रोती रोती अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उनसे बोली, तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई। धाये निसीचर निकर बरूथा, जन सपच का जल गिरे जूथा। उनके पूछने पर शूर्पणखा ने सारी घटना बताई। यह सुनकर दोनों भाइयों ने अपने राक्षसों की सेना तैयार की। अनेक राक्षसों के झुंड इस प्रकार दौड़ने लगे जैसे पंखों वाले काजल के पहाड़ उठ के दौड़ चले हों, उड़ चले हों। कोई कहता दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, कोई कहता उन्हें पकड़कर मार डालो और इनकी पत्नी को छीन लो। राक्षसों की सेना के आकाश में छा जाने के कारण आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, ले जानकी जाहू गिरी कंदर, आवा निसीचर कटुक भयंकर। रहूं सजग सुनी प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सरधनु पानी। तुम सीता को पहाड़ की गुफा में ले जाओ, क्योंकि राक्षसों की भयंकर सेना आ रही है, सावधानी बरतना। श्री राम जी के ये वचन सुनकर हाथ में धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर गुफा की ओर चल पड़े। देखी राम रिपुदुल चली आवा, बेसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रु की सेना को आता देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने कठोर धनुष पर धनुष की डोरी को चढ़ाया। श्री राम जी के स्वरूप को देखकर राक्षसों की सेना चकित रह गई, कोई भी उन पर बाण नहीं छोड़ सका। खर और दूषण ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, ये कोई मनुष्यों में श्रेष्ठ राजपुत्र है। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा को नाक कान काट कर कुरूप बना दिया है, फिर भी ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। तुम अपने दूतों को कहा खर और दूषण ने कि तुम जाओ और शीघ्र ही श्री राम का उत्तर लेकर आओ। दूतों ने जाकर श्री राम जी से खर दूषण की बात कही। ये सुनकर श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, उनसे जाकर कहो हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार खेलते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को ढूंढते फिरते हैं। हम शक्तिशाली शत्रुओं को देखकर भी नहीं डरते और एक बार तो हम काल से भी डर सकते हैं। यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, परंतु मैं राक्षस वंश का नाशक, मुनियों का पालन करने वाला, दुष्टों को दंड देने वाला और उनके हृदय में शूल की तरह चुभने वाला बालक हूँ। यदि तुम में युद्ध करने की शक्ति ना हो तो घर को लौट जाओ। युद्ध से भागे हुए मैं किसी को भी नहीं मारता हूँ। इस तरह श्री राम ने सभी राक्षसों को युद्ध में मार गिराया और अनेक रूप अपने बना लिए और हर रूप में राक्षसों से लड़कर राक्षसों को मार दिया। जब मायापति श्री राम जी ने देवताओं और मुनियों को भयभीत देखा तो शत्रुओं की सेना एक दूसरे को श्री राम के रूप में देखकर परस्पर लड़ने लगी और आपस में ही लड़कर समाप्त हो गई। राम राम कही तनु तजी, पावई पद निर्माण, करी उपाय रिपु मारे, छनमहु कृपा निधान। राक्षसगण राम राम कहकर शरीर छोड़ने लगे और मोक्ष पद प्राप्त करने लगे। यह उपाय करके क्षण में दया सागर श्री राम जी ने सब शत्रुओं को मार गिराया। देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से देवता, मनुष्य और मुनियों का भय दूर हो गया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए और श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। जय श्री राम।